हाँ अब आयो लठ लेके आयो हूं लठ। आज ताने सैन मैंने सुधारनो है। कहीं के रिट 2024 का फोरम ने लेके बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। नु कह रहा राजगुरु जी मखा हाँ बोला मैं कहीं भराए रिट को फोरम कौन कौन वर्ष का है, लेवल 1 को, लेवल 2 को, बोथ लेवल को कौन वर्ष का है। स्नातक बीएसटीसी सागे सागे कर रहे हैं, भरा कि नहीं भरा वगैरह वगैरह कई तरह का सवाल है। तो भैया रिट फोरम 2024 या रिट परीक्षा 2025 के जो भी आपके कंफ्यूज चल रहे हैं ना एजुकेशन को लेके, फॉर्म को भरने को लेके, वो सारी जानकारी वीडियो में बताऊंगा। और सागे लठ अगर आज तारा नहीं समझ में आई न तो फिर देखियो ताने मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लें। लठ ने एक बार मैं 88 छोड़ दूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों भैया रिट फोरम 2024 को लेके मैं वीडियो बना बना के थक गो। और एक काम तो बहुत बड़ा कर दियो मैं, अगर ताना नहीं बेरो तो रिट बोथ लेवल को फॉर्म भर के भी ताना में दिखा दियो। और भैया मैं पहले आया को क्रिएटर हूं जो यूट्यूब के ऊपर इस बार बोथ लेवल का फॉर्म भर के दिखाए। मेरे अलावा आपको वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं 2 वीडियो है मेरी। एक तो हमारे राजगुरु जी एडू चैनल पे है, एक हमारे ज्ञान कामना चैनल पे है, ठीक है ना। अब भैया जानकारी देने से पहले 2 साथियों के कमेंट में जरूर पढ़ना चाहूंगा, जो आपको सुनाना भी चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। तो देखो भाई यहां पे एक साथी का यहां पे सवाल ये है, भैया सवाल तो नहीं, उसने मुझे कुछ कहा है। थैंक यू सर, सॉरी मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में ताना मारा था, मेरे पर तानो मारे नु कह रहे हैं, बट अब समझ में आ गया। मैं बीएड और इक्विवेलेंट में डीएलडी ढूंढ रहा था। अरे भैया ताना मत मारा करो, पहले सुन लिया करो ध्यान करके। अरे जो साथी मेरे बारे में ज्यादा नहीं जाने ना, देख मैं कोई व्यू के चक्कर में और कोई ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये वीडियो कौन बनाया करूं। मैं तो भैया मेरो अनुभव है ना तारा सागे शेयर करूं हूं कहीं, ताकि मेरो ज्ञान बढ़ जा। और जब तक ज्ञान ने नहीं बांटांगा तो भैया कहीं बढ़ोगे आप लोग ज्ञान, और कहीं मेरे बारे में ताने बेरो पड़ोगे। तो आपनो मेन चैनल है राजगुरु जी, ऊपर एक बार चा लियो तो ताने बेरो पड़ जाओगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि भैया मैं ताने कदे भी गलत जानकारी कौन दूं। एक और जानकारी देना चाहूंगा, देखिए ये जो वीडियो ना मैं आज जो बना रही हूं, मैं कल ही बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैया कल ये एजुकेशन के चक्कर में मैंने यहाँ पे जो पुराने आदेश थे ना उनको खंगालना शुरू किया। रात के 3 बज गए। अब बताओ 3 बजे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। इन तो टब्बर लठ लेके कह सोजिया है, और इन मैं सोचूं कि वीडियो मैंने आज बनानो, दिन के मैंने घर काम करनो, तो भैया काल मैं वीडियो को नहीं बना सको, लिए मैं आज ये वीडियो है वो बना रही हूं, ठीक है ना। तो ताना तुना मत मारा करो, जानकारी मैं ताने सही दूं। देखिए गलत आधी अधूरी जानकारी कौन दे, जो चीज मैंने नहीं बेरो है ना, बात तो एक अलग बात है, मैं ताने कहती हूं भाई मैंने कौन बेरो, ठीक है। अब एक साथी को कमेंट यो भी है, ये बोले गलत बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन में लेवल 2 के लास्ट में क्वालिफिकेशन में नोट में बीए 2001 से पहले की पास आउट होने चाहिए, तभी वो बोथ लेवल का फॉर्म भर सकता है। अरे तो भैया मन बता रहा वो कट्ठे से लिख रहे कि मन आया स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजे, मन दिखियो को ना है ना, दिख जाएगो तो मैं ताने बता दूंगा के बाद में, बाकी आगे जो बताऊंगा ना तो तारा पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो भाई साहब आए है, मैं रिट के ऊपर कई वीडियो बना दी, और आपने यो चैनल चाल्यो ने वो शुरुआत में जब पिछली साल चाल्यो ने तो भैया रिट से ही शुरू की थी, और मात्र 20 दिन में अपना चैनल है वो मोनेटाइज हुआ था। मैं ये भी आपको बताता हूं, पुरानी वीडियो मेरी उठा के देख लो, पहली वीडियो कौन सी थी और उसके बाद वीडियो की थी। छोटी वीडियो नहीं बनाता हूं जी, पूरे घंटे की वीडियो बनाता हूं, लेकिन ज्ञान पूरा देता हूं, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेके कि भैया सबसे बड़ा जो कंफ्यूज चल रहा है ना कि भैया लेवल 1 का तो कौन फॉर्म भर सकता है, 2 का कौन भर सकता है, और दोनों का कौन भर सकता है, बोथ लेवल किनको भरना चाहिए और किनको नहीं भरना चाहिए। और जिसकी स्नातक और बीएसटीसी साथ साथ चल रही ना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आगे बताऊंगा, ध्यान करके सुनना, वीडियो को स्किप नहीं करना और फिर कमेंट नहीं करना, पहले सुन लो। देखो भैया लेवल 1 के कौन कौन भर सकते हैं। रिट में जो रिट
का जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें भी साफ साफ कहा है, उसी को आधार मानते हुए जानकारी मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, और कुछ आदेशों को भी हवाला मैं आपको यहां पे दूंगा। एक तो कक्षा 12वीं का मा, ठीक है ना, 50% का समकक्ष कोई भी हो सका है। समकक्ष को मतलब समझोगे, देखो आजकल क्या है कि आईटीआई के साग्य है, यहां पे इंग्लिश को पेपर आरबीसी बोर्ड दी, तो 12वीं की वो समकक्षता होगी। 2 साल की जो आईटीआई करण है वो 12वीं के बराबर होगा, समकक्षता को मतलब ये है। यहां पे पॉलिटेक्निकल जो करता है ना 10वीं के बाद 2 वर्ष का कोर्स करता है, तो वो भी 12वीं के समकक्ष होता है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 12वीं के साथ साथ 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, 2 वर्ष का डिप्लोमा। अब डिप्लोमा कोई भी नाम से आप बोल सका जान सका। एक तो अपने राजस्थान की बात करा तो पहले तो बीएसटीसी बोला करता है, ठीक है ना, और आजकल नयो पखाड़ो कर दियो डीएलएड बोलने वाया, तो तेजो डीएलएड या बीएसटीसी करो ने तो भैया बन बोले 2 वर्षीय डिप्लोमो से जानी, लेकिन सुनो सारी कहानी तारा समझ में आ। बाकी अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग नाम से जाना जाता, नाम से कोई फर्क नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है तो आप लेवल 1 का ये फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। इसके साथ या तो वो उत्तीर्ण हो यानी पास हो चुका हो या फिर अध्ययनरत। अब एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो या फिर बोथ लेवल हो, जो कैंडिडेट पास हैं या फिर फिलहाल यहां पे अध्ययनरत हैं, जैसे स्नातक में है, बीएसटीसी के अंदर है, बीएड के अंदर है, तो वो फॉर्म यहां पे भर सकते हैं। इस बात को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ये सभी पे लागू होगा, ठीक है ना। अब यहां पे लेवल 1 के लिए दूसरी कंडीशन क्या रखी गई है, 12th के अंदर ये पहली वाली जो कंडीशन है उसके अंदर 50% अंक, ठीक है ना, जो 50% अंकों से यदि आपने कक्षा 12वीं पास की है तो आप इसके लिए पात्र हैं। दूसरी कंडीशन में यदि आपने कक्षा 12वीं पास प्लस समकक्षता यदि 45% से पास की है, और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा 2 वर्ष ये डिप्लोमा बीएसटीसी या डीएलडी है तो भी आप इसके लिए पात्र हो। लेकिन 45% वालों के लिए कंडीशन है, यहां पे देखिए एनसीटी का जो दिशा निर्देश जारी होते हैं जो अपने नेशनल लेवल पे है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइन जारी करती है, ठीक है ना। तो 2001 के अनुसार है, जो भी उसकी गाइडलाइन के अनुसार आपने यदि बीएसटीसी की है या फिर डीएलएड की है तब आपके यहां पे 45% होते तो मान्य होते। कहने का मतलब ये है कि भैया देखिएगा फिलहाल यदि आपने नई बीएसटीसी की तो वैसे भी शायद आपने 50% नंबर कम से आपने आवेदन ही नहीं कर पाए होंगे, तो 50% होता है। बाकी यहां पे आगे जो भी बताऊंगा वो सारी 50% की है। इसके अलावा यहां पे तीसरी कंडीशन क्या है लेवल 1 वालों के लिए, 12th में 50% है समकक्ष हो, ठीक है। इसके साथ साथ 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक, अब की बार मैं स्नातक की बात कर रहा हूं, शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसे बीएलएड के नाम से यहां पे जाना जाता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जिनके पास यहां पे 4 वर्षीय डिप्लोमा है स्नातक के अंदर है ना शिक्षा शास्त्र में, तो वो भी यहां पे पात्र हैं, लेकिन कक्षा 12 में 50% होना जरूरी है। इसके अलावा यहां पे देखिए चौथी कंडीशन है, जो फिलहाल यहां पे स्नातक में यानी यदि आपने बीए या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, बीए का मतलब बीएससी वगैरह वगैरह, ठीक है ना, स्नातक ही बोलते हैं उसे ग्रेजुएट, ठीक है ना, ग्रेजुएशन भी बोलते हैं जो ऊंचे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना। तो स्नातक के साथ यदि आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है, डीएलएड या फिर बीएसटीसी है, तो भी आप यहां पे भर सकते हैं। स्नातक और बीएसटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा के आगे बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए 12th में 50% के साथ साथ 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, वो भी किसमें, विशेष शिक्षा में, स्पेशल बीएसटीसी के अंदर, तो आप लेवल 1 के लिए पात्र हैं। इसके अलावा यदि आपने ये जो बीएसटीसी है या फिर डीएलडी है एनआईएसओ बोर्ड से की है तो भी आप इसके लिए यहां पे पात्र हैं। ये तो है लेवल 1 वालों के लिए शर्त। अब बात करते हैं यहां पे लेवल 2 वालों के शर्त। यहां पे देखिए भैया, देखिए जो लेवल 2 में फॉर्म भरेगा ना उनके लिए तो बीएड तो देखिए सबके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए स्नातक, ठीक है ना, बीए बीएससी वगैरह वगैरह, तो यहां पे स्नातक के साथ 2 वर्षीय अगर आपने शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कर रखा है, स्नातक के साथ प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा, कौन सा, बीएसटीसी या डीएलएड आपने यदि कर रखा है तो आप यहां पे लेवल 2 का भी फॉर्म भर सकते हो। तो यहां पे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहां पे 12th के साथ यहां पे बीएसटीसी या डीएलएड कर रखी है
तो वो लेवल 1 के लिए भी पात्र है। इसके साथ साथ ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो स्नातक प्लस यहां पे 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो लेवल 2 के लिए भी पात्र हैं और लेवल 1 के लिए भी पात्र है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए स्नातक में 50% या स्नातकोत्तर के अंदर, स्नातक अगर स्नातक में नहीं है तो स्नातकोत्तर, यानी अगर आपने यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए एमएससी वगैरह वगैरह कर रखी है, अगर उसमें आपके 50% और प्लस आपकी बीएड है, चाहे 1 वर्ष की हो चाहे 2 वर्ष की हो, तो आप यहां पे लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए स्नातक में 45% यदि आपके यहां पे नंबर हैं, प्लस आपने यहां पे बीएड कर रखी है, कौन सी, चाहे 1 वर्षीय बीएड हो चाहे 2 वर्षीय बीएड हो, तो भैया वो यहां पे रिट का फॉर्म है वो भर सकता है। और मैंने तो भैया यहां पे देखिए 1 वर्षीय बीएड की है, 2011 में मैंने यहां पे वो बीएड की है। आपने कौन से साल में की और कितने साल की है, जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। चलिए इसके साथ साथ यहां पे देखिए 12th में 50%, बात कर रहा हूं मैं यहां पे लेवल 2 की, और मैं यहां पे क्वालिफिकेशन बता रहा हूं 12th 50% के साथ यदि आपने कक्षा 12 पास की है और इसके साथ साथ यहां पे 4 वर्षीय बीएलएड की है, तो आप लेवल 2 के लिए पात्र हो। और इसके साथ साथ यहां पे यदि आपने स्नातक या फिर स्नातकोत्तर में 50% नंबर प्राप्त किए हैं और यहां पे आपने बीएड की है और वो भी विशेष शिक्षा के अंदर, स्पेशल बीएड यदि आपने की है, तो आप लेवल 2 के लिए यहां पे वो पात्र हो। लेकिन यहां पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जिस साथी ने यहां पे कमेंट किया था कि 2001 में जो बोथ लेवल वाला मामला है, तो भैया देखिए मैं जितना समझ पाया हूं वो जानकारी मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, बाकी आप अपना दिमाग लगा लीजिए। जो आपने जानकारी बताई है वो मेरे ख्याल से आपने गलत बताई है। अब यहां पे देखिएगा, यदि आपने जुलाई 2011 से पहले, लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई 2011 से पहले यदि आपने यहां पे बीएड या फिर बीएसटीसी के अंदर एडमिशन ले लिया है, तो भैया यहां पे 50% की जो अनिवार्यता है वो आप पे लागू नहीं होगी। सीधा सीधा मतलब है कि भैया 2011 से पहले है, यदि आपने बीएड कर ली है तो यहां पे 50% की आवश्यकता नहीं है, 45% से आपका यहां पे काम है वो चल जाएगा। इसके साथ साथ अपन यहां पे बात करते हैं बोथ लेवल की। लेकिन एक और जानकारी देना चाहूंगा उस साथी ने जो कमेंट किया था उसके हवाले से, कि भैया जिन्होंने अपनी जो बीएड है वो 2001 से पहले करके वो बोथ लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, जो एनसीटी का आदेश है ना उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सही कर देता हूं, आप भी सही कर लीजिएगा। देखिएगा एनसीटी के द्वारा यहां पे कक्षा 1 से लेके 5वीं तक की योग्यता निर्धारित की थी कि भैया कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के स्टूडेंट को कौन पढ़ा सकता है या इसके लिए कौन टीचर है वो बन सकता है। तो यहां पे देखिए उन्होंने बताया कि स्नातक के साथ जिन्होंने बीएड कर रखी है वो इसके लिए पात्र हैं। लेकिन यहां पे कंडीशन उन्होंने रख दी कि इसके बाद यहां पे देखिएगा आपको 6 माह का स्पेशल बीएसटीसी कोर्स वो करना पड़ेगा विशेष शिक्षा के अंदर। इसे ऐसे समझ लीजिएगा, अगर 6 माह का आपने यदि कोर्स किया है, बीएड है, और ये 2001 नहीं है, यहां पे भैया 2012 तक की बात है, 2012 से पहले पहले का बीएड है, लेकिन आपने 6 माह का बीएसटीसी कोर्स कर रखा है स्पेशल, तो आप बोथ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपन बोथ लेवल की बात कर लेते हैं कि बोथ लेवल का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है। तो यहां पे देखिएगा बोथ लेवल का कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। एक तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने स्नातक कर रखी है और स्नातक के साथ यहां पे 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, बीएसटीसी या डीएलएड, ठीक है ना, तो वो बोथ लेवल का फॉर्म भर सकता है। क्योंकि यहां पे स्नातक प्लस यहां पे 2 वर्षीय डिप्लोमा वो लेवल 1 के लिए भी पात्र हैं और लेवल 2 के लिए भी पात्र हैं, तो इसका मतलब ये दोनों के लिए है। तो भैया वो बोथ लेवल का फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने 12th पास कर रखी है 50% नंबरों के साथ, यदि उसने 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स कर रखा है, तो वो बोथ लेवल के पात्र है। क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के योग्यता में बिल्कुल साफ साफ यहां पे कहा गया है कि जिन्होंने 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स कर रखा है
वो भैया 2 के लिए भी पात्र है और 1 के लिए भी पात्र है, तो इसका मतलब वो बोथ लेवल के लिए पात्र है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहां पे देखिए स्नातक प्लस बीएड और प्लस जिन्होंने विशेष बीएसटीसी कर रखी है 6 माह का जो कोर्स होता है, तो वो बोथ लेवल के लिए यहां पे वो पात्र होंगे। आशा रखता हूं इन एजुकेशन को अब आप अच्छी तरह से यहां पे है वो समझ गए होंगे। और एक जानकारी और आप बता दूं कि देखिए आपने रिट की जो गाइडलाइन है वो पढ़ी होंगी नहीं पढ़ी होंगी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अब की बार बोर्ड के द्वारा जो रिट की गाइडलाइन में जो एजुकेशन की गाइडलाइन जारी की है ना भैया, उसने खुद नहीं लिखी है, वो सारी की सारी जो एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई ना वो सेम की सेम चिपका डाली, ताकि भैया इस बार है रिट के एग्जाम पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो और मामले वो कोर्ट में नहीं जाए, सीधा सीधा भांडा फोड़ दिया एनसीटी के नाम। कल भी कोर्ट केस होगा तो बोलेंगे कि भैया एनसीटी की गाइडलाइन में यही है, आप जानो और एनसीटी जाने, हमने तो उसी गाइडलाइन को फॉलो किया। क्योंकि हर एक अगर स्टेट की बात करें तो एनसीटी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो वहीं से वो जारी होते हैं, उनको हम सबको यहां पे फॉलो करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल है, यहां पे अपना ये तो सारा पूरा मामला हो गया, अब बात करेंगे अपने दिमाग से और वीडियो देखिए थोड़ी लंबी होगी, छोड़ना मत आप। एक सबसे बड़ा सवाल कि जो कैंडिडेट फिलहाल स्नातक भी कर रहे हैं और फिलहाल यहां पे बीएसटीसी कर रहे हैं, क्या बोथ लेवल के पात्र हैं? बिल्कुल पात्र हैं, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन ये हो गया कि हमारी बीएसटीसी भी चल रही है और यहां पे हमारी स्नातक भी चल रही है, वो बीए बीएससी किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो क्या हम इसके लिए पात्र हैं? जी बिल्कुल आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन यहां पे देखिएगा एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने बोथ लेवल रिट का जो फॉर्म वाला वीडियो देखा होगा उसमें यह कंडीशन उन्होंने लागू नहीं कर रखी, जबकि एनसीटी ने यह लागू कर रखी है। एनसीटी का 2011 का ऑर्डर मान लो, 2022 का है, 2024 का, एक बार नहीं कई बार एनसीटी ने यहां पे बोला है। इसको समझना है, अलग अलग आपके तरीके में बताऊंगा कि कौन कौन से रेगुलर कोर्स यहां पे है, डुअल जो डिग्री होती है कौन सी मान्य है और कौन सी यहां पे नहीं मान्य। तो रिट की जो फॉर्म के अंदर ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है, कि कहने का मतलब अगर एक कैंडिडेट 2 कोर्सेज कर रहा है, 2 डिग्री कर रहा है तो वो इसके लिए पात्र है, लेकिन रिट के फॉर्म में ये पात्रता नहीं हो रही, क्योंकि यदि हम स्नातक के फॉर्म के अंदर है अपीयरिंग दिखाते हैं रिट वाले फॉर्म के अंदर, चाहे वो लेवल 1 का हो, 2 का या फिर बोथ लेवल का हो, लेकिन फिर यहां पे बीएसटीसी को भी अपने अपीयरिंग दिखाएंगे तो भैया वो पॉपअप के अंदर बोल देगा, एरर दिखा देगा, नहीं नहीं पहले स्नातक की डिटेल भरो। इसके मतलब ये है कि या तो आपकी स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपकी बीएसटीसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इन दोनों में से एक कंप्लीट होना चाहिए तो आप यहां पे रिट का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन भैया यहां पे ये कंडीशन तो एनसीटी नहीं मानता है कि 2 कोर्स कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको एनसीटी का एक नियम बताना चाहूंगा 2011 के अनुसार, फिर 19 फिर 2022 और हाल ही 24 के अंदर है यहां पे, क्योंकि जो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने देश के अंदर लागू है ना, तो इसको लेके भी ये बखाड़ा खड़ा हो गया। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी कुलपति महोदय हैं उन जो एनसीटी के द्वारा भैया उन्होंने जानकारी मांगी कि भैया यहां पे जब डुअल डिग्री करता है कोई कैंडिडेट, जो पहले गाइडलाइन जारी की गई तो क्या वो आज भी माने किस किस प्रकार से। तो देखिए एनसीटी का ये कहना है कि कोई भी जो एक स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी से डुअल डिग्री कर सकता है, लेकिन शर्त इतनी सी है वो यूनिवर्सिटी सेम नहीं होनी चाहिए। सेम से मेरा ये मतलब है कि एक जो कोर्स है ना वो तो यहां पे वो रेगुलर कर सकता है, ठीक है, एक कोर्स है वो यहां पे है जो अपने ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे अपने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है या फिर अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी है, तो यहां पे है वो कर सकता है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक यूनिवर्सिटी से यहां पे 2 डिग्री है एक साथ एक ही सब्जेक्ट में नहीं कर सकता, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया एक यूनिवर्सिटी से हम एक ही 2 कोर्स कर रहे हैं, 2 डिग्री कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बीएसटीसी भी आप उसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और आप जो स्नातक है वो भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो फिलहाल, तो क्या ये मान्य है? एक ही साल की बात कर रहा हूं, जब यहां पे रिजल्ट आता है तो दोनों डेट का यहां पे टकराव होता है। तो भैया देखिए एनसीटी ने यहां पे है पहले तो इसके बारे में है वो मना किया था कि नहीं एक यूनिवर्सिटी से है वो 2 डिग्री कोर्स है एक साथ नहीं कर सकता। हालांकि यहां पे ये जो एनसीटी की जो गाइडलाइन यहां पे दी गई है वो स्टूडेंट के लिए नहीं दी गई,
ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी पे लागू होती है न कि स्टूडेंट के ऊपर। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया था कि भैया जो डबल डिग्री है आप एक साथ है एक स्टूडेंट को नहीं करवाओगे, ये आपके ऊपर है, आपका क्या फैसला है। तो यदि अपन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर वाले की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि भैया हम एक साथ है 2 डिग्री नहीं करवाते, एक ही कैंडिडेट को 1 साल के अंदर, ठीक है ना, अलग अलग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, जब अपने अगर पिछली भर्ती की बात करें अपने राजस्थान की 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 की, और 2023 तक वो मामला बढ़ता बढ़ता यहां पे आ गया। तो जब यहां पे देखिए काउंसलिंग चल रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी, और उसके बाद जब काउंसलिंग यहां पे चली थी तो यहां पे अपना जो शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक वो भी कंफ्यूज हो गया। अरे करें तो क्या करें कि भैया इधर तो एनसीटी ये बोल रही है कि एक जो कैंडिडेट है एक यूनिवर्सिटी से है 2 डुअल डिग्री एक साथ नहीं कर सकता है, लेकिन भैया ज्यादातर कैंडिडेट तो भरे पड़े हैं, भैया एक यूनिवर्सिटी से चिपका डाली है, करें तो क्या करें। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था कि ऐसे कैंडिडेट के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा। तो भैया यहां पे देखिए शिक्षा प्रारंभिक विभाग ने यह आदेश दिया था कि यहां पे अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने एक ही साल के अंदर 2 डिग्रियों में एडमिशन ले रखा है और उनमें से यदि एक रेगुलर कर रहा है और एक प्राइवेट कर रहा है तो यहां पे मान्य होंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना इस बात को कि एक तो रेगुलर कर रहा है और एक प्राइवेट कर रहा है, जैसे नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं होते, नॉन कॉलेजिएटेड, ठीक है ना, तो वो यहां पे मान्य होगी। इस आधार पे उनके दस्तावेज का वेरिफिकेशन भी किया गया और आज वो कैंडिडेट अपने राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती पे है, वो लगे हुए, यानी टीचर वो लगे हुए। लेकिन एनसीटी क्या बोलती है, नहीं आप यहां पे है डबल डिग्री है एक यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते, जबकि यहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग रोक लगे। या तो आप ओपन से करो, जो दूरस्थ अपनी यूनिवर्सिटी होती है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी होती है, उनसे आप कर सकते हो। अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी है तो भी आप यहां पे है 1 साल में 2 डिग्री है वो कर सकते हो, ठीक है ना, ये एनसीटी का आदेश है। लेकिन इसके बाद यहां पे देखिए ये जो मामला और ज्यादा पेचीदा होता गया, तो यहां पे हाल ही में 2024 के अंदर एनसीटी ने अपना एक और आदेश यहां पे जारी किया गया कि एक जो कैंडिडेट है वो एक यूनिवर्सिटी से 1 साल के अंदर 2 डबल डिग्री कर सकता है, लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि वो ओवरलैप ना हो, उसकी जो टाइमिंग है ना ओवरलैप नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो रेगुलर क्लास चल रही है वो दोनों एक साथ ना हो, या तो वो एक के कोर्स के अंदर सुबह पीरियड ले और दूसरे कोर्स में शाम को ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर वो ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं, दोनों ही मोड से हैं, तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है। फाइनली देखिए ये कहानी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको सीधा सीधा जवाब देना चाहूंगा, भैया ऐसा जो कैंडिडेट है जो यहां पे स्नातक कर रहा है, ठीक है ना, बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हो आप, प्लस यहां पे अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो, ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी है, तो भैया अपने राजस्थान में आप मान्य हो, रिट का फॉर्म है आप भर सकते हो, ठीक है। आशा रखता हूं ये बात आप समझ गए। लेकिन देखिए रिट जो सर्टिफिकेट है ना भैया ये केवल एक पात्रता प्रमाण है, पत्र है, ठीक है ना, जबकि इससे आपको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी किससे मिलेगी, 3rd ग्रेड का जब नोटिफिकेशन आएगा और उस समय जो सरकार की गाइडलाइन जारी होगी ना वो यहां पे मान्य होगी। बाकी यहां पे देखिए मामला जो छोड़ा है एनसीटी की बात करो, वो यूनिवर्सिटी पे छोड़ा कि यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अनुमति दे सकती है 1 साल में डबल डिग्री कोर्स करने के लिए एक ही स्टूडेंट को, अगर नहीं चाहे तो मर्जी आपकी है, एनसीटी का कोई मतलब नहीं है इसमें और स्टूडेंट का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो ऐसे में पहले मामला अलग था और अभी यहां पे बदल गया। लेकिन यार यहां पे समस्या आ गई अपने रेट वाले फॉर्म में, क्योंकि जब यदि अपन दोनों ही अपीयरिंग में करते हैं तो भैया वो फॉर्म ही नहीं भर रहा, तो ये मामला मुझे भी बड़ा पेचीदा लगा इस चीज को। तो भैया इस बारे में हम बोर्ड से बात करेंगे और बोर्ड को लिखेंगे भी। अब उनका क्या जवाब मेरे पास आता है आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब दोस्तों यहां पे देखिए चलते चलते एक और खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अभी तक की यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी से जो 2 डिग्री है डुअल डिग्री 1 साल में की जा सकती है अब तक के हालात में। लेकिन आगे भविष्य में सरकार की क्या मंशा बदल जाए वो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट को मैं राय देना चाहूंगा, यहां पे देखिए भविष्य में टीचर बनने की सोच रहे हैं या फिर बीएसटीसी कोर्स करने की सोच रहे हैं तो भैया आप पहले एक कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद दूसरा कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, ताकि बिना फालतू के माथाफोड़ी हो ही नहीं, बिना काम की टेंशन हो ही नहीं। जबकि एनसीटी पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन एनसीटी ने कभी ये नहीं कहा है कि एक यूनिवर्सिटी से यहां पे है
वो अपनी 1 डिग्री एक साथ वो कर सकते हैं, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब है कि वो टाइमिंग ओवरलोप ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मसले अलग अलग होते हैं, विभाग की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। मैंने मेरी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और इसके अलावा यदि इस एजुकेशन को लेकर यदि आपका सवाल है तो जरूर मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे चलते चलते एक और सवाल मेरे दिमाग में याद आ गया, जो अक्सर साथियों ने कमेंट के द्वारा मुझसे यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे देखिए, अगर अपन स्नातक में या फिर बीएसटीसी में जो रोल नंबर है वो 00 यहां पे डाल दें, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं है, रोल नंबर नहीं है, तो आप 00 यहां पे डाल सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भैया तब तो पूरा राजस्थान इसके लिए पात्र हो जाएगा। अरे भैया ऐसे नहीं होगा पात्र। मैंने आपको बताया कि रिट की जो पात्रता है ना, वो केवल एक पात्रता सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। मेन एग्जाम तो आपकी आगे होने वाली है, आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, बात यहां की है कि आपने एडमिशन लिया ही नहीं है, फिर आपने 00 भर दिया। अब यहां पे देखिए, जब जैसे आपका रिजल्ट आएगा उस समय किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एग्जाम फॉर्म तो भरोगे ना, तब आपके इनरोलमेंट जारी होंगे कि नहीं जारी होंगे। क्योंकि जब यहां पे 00 भरा जाएगा या कुछ और रोल नंबर भरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है बोर्ड के द्वारा जांच की जाएगी। अगर जांच के दौरान यहां पे कि भैया आपने जब ये रिट का फॉर्म भरा था इससे पहले पहले आपने स्नातक कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी तरह ज्यादा दिमाग लगाने लग जाओगे तो फंसोगे, आज नहीं तो कल फंसोगे, कल नहीं तो परसों फंसोगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। और एक बात यार और है मेरे ध्यान में आ गई, एक साथी ने और कमेंट कर दिया था, जो हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना, उसने लिखा यार ये वीडियो तो राजगुरु जी की है जी, इस तो पूरा कट कॉपी पेस्ट कर दिया ज्ञान कामना पे। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरा ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल मेरा ही है, मैं ही चलाता हूं। राजगुरु जी है वो भी मेरा ही है, राजगुरु जी एडू है वो भी मेरा है, राजगुरुजी.com साइट है वो भी मेरी है। कहने का मतलब अपना ही अपना है, कहीं को ना, चिंता मत करो। बाकी दो वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये होता है अलग अलग चैनलों पे डालने का। देखिए कई बार क्या होता है कि वीडियो लोगों के सामने नहीं जाती एक चैनल के माध्यम से, इसलिए मुझे दूसरे चैनल पे अपलोड करना पड़ता, ताकि लोग चैनल की वीडियो अगर सर्चिंग में नहीं आए तो दूसरे चैनल के आपके साथ आ जाए। तो ऐसे में मैं क्या कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं। और उस वीडियो के लिए तो मैंने आपके लिए 750 रुपये खर्च कर दिया, माइकल लाल एक भी नहीं 10 रुपया मेरे को डोनेट नहीं किया। बाकी जानकारी चाहिए पूरी, रुपया खर्चने में ये अपने राजस्थानी मारवाड़ी है ना, ये तो भैया छानना कट्ठा ही बन रहे। और ताना वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दियो, जानकारी दोस्तों से आगे शेयर कर दियो, मौखिक कर दियो। और मेरे ख्याल से इतना मने होशियार को नहीं लग गया ते मौखिक में जो बात बताई बस सेम की सेम ते बता दोगा, सेम की सेम कौन बता सको, काट पीट के है ना संशोधन कर दोगे। जहाँ मीडिया वाला करिए ना, प्रधानमंत्री कहो तो क्यों लाग लपेटा लगा के ऐसी की तैसी कर दी हूं कि तो बातों ते काम कर मत दियो। नहीं हो रही है तो अपनी वीडियो के नीचे देखियो शेयर को बटन भी है एंड शेयर कर दियो, या कौन चाहो कि बेटे शेयर ही करो, मर्जी तारी है। मत या कौन ताने जानकारी मिल गई तो थाला भाईलान भी मिल जाए, ठीक है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। और रिट को लेके जो भी और सवाल हैं ठपाक ठपाक डाल दो कमेंट करके, है ना, अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मैसेज कर दो, बस आप तो डाल दो। हाँ मेल मत करो यार, देखिए बहुत साथी मुझे मेल कर रहे हैं इस बारे में, ठीक है ना, मेल मत करो यार इसमें। देखिए मेरा जो मेल वाला मामला दूसरा सिस्टम, अलग अलग डिपार्टमेंट से मेरे को मेल आ जाते हैं, ऐसे में स्टूडेंट के ज्यादा मेल आ जाएंगे ना तो मैं डिपार्टमेंट के जो मेल है ना वो मेरे से इग्नोर हो जाएंगे, किसी न किसी साथी को किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में या तो आप मेरे से इंस्टाग्राम से संपर्क कीजिएगा या फिर वीडियो के कमेंट में आप संपर्क कीजिएगा। हमारा फेसबुक है, फेसबुक का मेन पेज है, वहां पे जाइएगा और कर लीजिएगा आपकी मर्जी। टेलीग्राम पे भी डालूंगा, वैसे घर के काम में लगा हूं इन दिनों में तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। बाकी हर एक वीडियो में सबसे पहले लेकर आने वाला था, लेकिन लक ना मेरा साथ नहीं दे रहा है। और यो रामबाण अब समझ में आ गई। अब कौन सा अगर नहीं समझ में आई है ना तो देख लियो डांग है गुरुजी मारा करता, मेरा तो बहुत मारेडी है, दे बड्डा तारा भी थाला गुरुजी डांग मारता है, बताया था मैंने कमेंट करके। तो मिला फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।